कोनो प्रॉब्लम है? बोलो बोलो ना जी। कोनो प्रॉब्लम नहीं है? तेरा प्रॉब्लम है कोनो? कोनो नहीं प्रॉब्लम है, पूछें? हाँ, समझे में नहीं आया? जो कोई बंदे का पोखर देखा है ना, वो में जाके डूब जाओ, अब समझ में तो। चलिए, प्रीवियस क्लास में हम लोग एनाफेज फर्स्ट के बारे में देखे थे कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो स्टार्ट मूविंग करना स्टार्ट करता है अपोजिट पोल की तरफ। एक चला जाता है नॉर्थ पोल की तरफ, एक चला जाता है साउथ पोल की तरफ। आप अगर नक्शा उक्सा पढ़े होंगे एसएसटी में तो बताते होंगे, ग्लोब के बारे में पढ़ते होंगे ना, तो ग्लोब के बारे में बताया गया होगा कि जो ऊपर वाला होता है वो नॉर्थ पोल होता है और जो नीचे वाला होता है वो साउथ पोल होता है, ऐसे बताया गया होगा। ठीक है, तो ये जो कुछ क्रोमोजोम है वो चला जाता है ऊपर की तरफ और कुछ क्रोमोजोम जो होता है वो चला जाता है नीचे की तरफ। ठीक, इसके बाद एक्चुअल रिडक्शन जो होता है, रिडक्शन कहने का मतलब क्रोमोसोम हाफ होता है इसी फेज में, दिखता है हाफ होते हुए। ठीक, इसके बाद सेंट्रोमियर इसमें स्प्लिट नहीं करता है तो क्रोमेटिड्स भी सेपरेट नहीं होगा। टीलोफेज फर्स्ट जो है वो सबसे लास्ट स्टेज होता है कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट का, जिसमें क्रोमोजोम जो है वो पोल तक पहुंच जाता है पूरी तरह से और स्पिंडल फाइबर यहाँ डिसअपियर हो जाता है। यहाँ स्पिंडल फाइबर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा। क्रोमोजोम जो है अनकॉइल हो जाता है, क्रोमेटिन में बदल जाता है क्योंकि यहाँ से 2 सेल बनना है। ठीक, इतना ही पढ़े थे। अरे 2 ही तो, 3 पॉइंट तो पढ़े थे, इससे ज्यादा पढ़े थे क्या? इससे ज्यादा पढ़े थे? चलिए साइटोकाइनेसिस हेडिंग दीजिए। साइटोकाइनेसिस के बारे में कोई बताएंगे हमें? एनिमल में साइटोकाइनेसिस कैसे होगा, कोई बताएंगे? फॉरो फॉर्मेशन से। सही है। साइटोकाइनेसिस फर्स्ट क्यों लिख रहे हैं, कोई बताएंगे फिर? हाँ, क्योंकि क्योंकि हम मियोसिस फर्स्ट पढ़ रहे हैं इसीलिए साइटोकाइनेसिस फर्स्ट पढ़ेंगे। सर हम बीच में पूछ लेते हैं, ये वाला पूछना नहीं चाहिए, वैसे पूछ लेते रहते हैं कि आपको ध्यान है कि नहीं। आपको आपको ध्यान तो माइटोसिस पे तो नहीं है। होता है कई बार मियोसिस पढ़ रहे हैं और माइटोसिस पे ध्यान रहता है। सर उसमें 2 सेल बन रहा था, इसमें 4 सेल का है बन रहा है।
क्या कर रहा है जी? लिखो ना तो। अरेस्टेड मतलब? अरेस्टेड मतलब गिरफ्तार होना। हाँ, यहाँ गिरफ्तार करेंगे, किसको गिरफ्तार करेंगे यहाँ? अरेस्टेड मतलब होता है कि रुकना, गिरफ्तार मतलब क्या कि रोक के रखना, वही ना होता है, जेल में रखना मतलब रोक के रखना, इसलिए अरेस्टेड मतलब यहाँ अगर रोक के रखना, स्टॉप करना। अरे दिमाग ज़्यादा नहीं लगाओ, हमारे पास दिमाग है। हमारे पास दिमाग नहीं है कि अरेस्टेड मतलब होता है गिरफ्तार करना। क्या हुआ? बोलिए। कोई दिक्कत नहीं ना? क्या चेंज करे रे? तू चेंज कर ले ना कलर। चुपचाप लिख। बहुत बोलता है तू लोग रे, बहुत बोलता है। ये हमारे क्लास में ऐसा करता है रे हमको। चैन से हमको रहने देगा कि नहीं, सो बताओ। ये बार बार केला ना करै छी। जाए देना, हम तो चाहे छी 8 में चल जाई। की भऽ गेलै तऽ? कहू ना।
यहाँ से एगो सेल बना लीजिएगा और यहाँ से एगो सेल बना दीजिएगा। जगह नहीं है, अरे रुक जाओ, जगह होगा, इसको पहले हम हटा देते हैं। अरे कौन पे क्लिक कर, इसको ये कर दे क्या, पहले पहले लिख लेंगे क्या, नहीं लिखे हैं क्या, लिखिए क्या नोट के बाद, हाँ प्रोसीड, प्रोसीड फर्दर, फर्दर मतलब होता है आगे, आगे की तरफ सेल डिवीजन नहीं होगा। समझ में आता है, पहला दिन, हाँ तो पहला दिन हम केहन लगली तोरा है? हम तो अच्छा लगे ना, वो पढ़ाई छोड़ो ना, पढ़ाई तो होता रहता है क्या, हमार बोली सब अच्छा लगा कि नहीं, प्यार से बोलते हैं कि हाथ से बोलते हैं, जल्दी लिखना, तोरा कहै छियौ जल्दी लिख। लैंग्वेज प्रॉब्लम है, हाँ। 10th कौन बोर्ड से केने छी, बिहार बोर्ड से कि अथी सीएस से, बिहार बोर्ड से, इंग्लिश समझ में दिक्कत होता है हो ना, नहीं हो, सही में नहीं होता है तुमको इंग्लिश समझ में दिक्कत, सही में है? अच्छा चलो तब ठीक है, तब तो ठीक है, तब हमारे लिए ठीक है, तो हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बोलो फर्दर, FURTHER, के शिवम जी, शिव, अच्छा सत्यम, वो अपने पर शिवम नाम है, केला कर दी छोना थे क्या, आशिक जी बताइए, कोनो प्रॉब्लम है आपको, नहीं ना कोनो प्रॉब्लम, हाँ वो अपने, ये अपने दुनिया का ये है, उसको उसको अभी मन होगा तो बुखार लगा लेगा, वो भी पूछो उससे, नहीं रे बुखार लगा लेगा ना, तो अगर आप पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो कहेगा हमको बुखार लग रहा है, आप नहीं कर लिए सुधर के लिए आप, चक्कर सर पर हाथ पड़ लो कि सुधर के लिए, प्रेम सर के, तो उनका उनका तो बच कर ही है प्रेम सर से, प्रेम सर के हाथ बढ़ चलते रहे, तो कभी तो क्या जी, कोनो दिक्कत है, दिक्कत होगा तो बताइएगा। चलिए लिख लिए आप लोग, एक नया शब्द दिख रहा होगा जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर डेवलपमेंट, ये क्लास 12th में पढ़ाया जाता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, ठीक है, जब रिप्रोडक्शन यूनिट पढ़ते हैं अपने लोग तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फॉलिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। फॉलिकुलर डेवलपमेंट कहने का मतलब जो फीमेल में ओवम का फॉर्मेशन होता है वो फॉलिकल के थ्रू ही होता है, और ये जब माँ के यूट्रस में वो होती है तभी से ही चालू हो जाता है। मेल में तो ऐसा नहीं होता है, मेल में तो 14-15 ईयर्स के बाद स्पर्म फॉर्मेशन चालू होता है, फीमेल में ओवम फॉर्मेशन जो है वो यूट्रस से ही चालू हो जाता है, जब वो यूट्रस में होती है तभी, यूट्रस, तोरा में नहीं रोए, तोरा में पैल नहीं जाए, चुपचाप रहा। यूट्रस मतलब होता है क्या, उधर गर्भाशय, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, जिसमें बच्चा पलता है, प्रेगनेंसी जिसमें होता है, 9 मंथ्स तक जो बच्चा जो रहता है जिस जगह पे उसको यूट्रस बोलते हैं। आप बुझली ना कि आरो कुछ कहियो, वो हमसे बुलवाना चाहता रहता है, नहीं पता चला, बच्चा जिसमें डेवलपमेंट करता है उसको यूट्रस बोलते हैं। कभी कभी बच्चा यूट्रस के अलावा कहीं और भी डेवलपमेंट करता है, वो दूसरा प्रेगनेंसी हो जाता है। पेट में स्टोमक क्या, एब्डोमेन में, स्टोमक में नहीं होता है, बिल्कुल सही है, एब्डोमेन में होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है। अपना लोग का नॉर्मल भाषा में क्या है, मतलब ऐसे इसको मतलब कहा जाता है कि स्टोमक है, लेकिन ऐसा थोड़ी होगा, ये तो एब्डोमिनल कैविटी है,
स्टोमैक ई थोड़ी है क्या? नॉर्मल भाषा में नहीं कहा जाता है ये स्टोमैक है, पेट है, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। ये सब आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ाया जाता है। जब रिप्रोडक्शन यूनिट पढ़ाएंगे ना 12th में, उस तब पढ़ाया जाता है कि फॉलिकल डेवलपमेंट क्या होता है, यूट्रस क्या होता है, समझे? पार्ट्स सब के बारे में पढ़ाया जाता है। चलिए लिख लिए, जल्दी लिखिए जल्दी। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।